ऐसे लोगों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन उन्हीं लाखों करोड़ों में एकाध कोई इंसान ऐसा जन्म लेता है जो कभी मरता नहीं। अपने किए काम के जरिए वो हमेशा जिंदा रहता है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के टाउन हॉल में और यहाँ मनाई जा रही है मदन लाल अग्रवाला जी का जन्म शताब्दी समारोह। आइए, एकल की महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम क्या है, समारोह की वजह क्या है और एकल के काम करने का ढंग कैसा है। फिलहाल बात करते हैं अनुराधा जी से, जो सचिव हैं एकल महिला समिति की। नमस्कार मैडम। एकल प्रणाम जी मैडम, आपसे जानना चाहूँगी, आजकल शिक्षा जो है ना मॉडर्न स्कूल्स में बिकती है, राइट, और वैसे में एक तरफ दूसरा है एकल, जो सामाजिक कार्य है और समाज को साथ लेके चलने की एक परंपरा कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एकल आज जिस समारोह में आप आई हैं, ये हमारे आदरणीय मदन बाबू की स्मृति से इसमें हमने ऑर्गेनाइज किया है। 100 साल आज उनको पूरा हुआ है और 1987 में उन्होंने धनबाद से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। टुंडी जो कि नक्सलाइट बेल्ट जाना जाता था, जहाँ शिक्षा तो क्या सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, उस जगह उन्होंने 60 विद्यालय की स्थापना की और शिक्षा का अलग जगाया। किसी भी देश या समाज या विश्व की तरक्की का आधार स्तंभ शिक्षा है। अगर समाज शिक्षित है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो हम उसी अलग को लेकर चलते हैं और वनवासी क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगाते हैं। आज एकल के द्वारा 1 लाख से भी ज़्यादा विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां पर 30 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और हम सिर्फ शिक्षा पर नहीं, हम यहाँ संस्कार शिक्षा भी देते हैं, आरोग्य शिक्षा भी देते हैं और स्वावलंबन भी सिखाते हैं। और स्वावलंबन के क्षेत्र में हम जगह जगह सिलाई स्कूल स्थापित कर रहे हैं। और ये हमारी जितनी खड़ी हैं मातृशक्ति, हमारे एकल में श्याम जी गुप्त हमें मातृशक्ति कहते हैं, हमें ममता की देवियाँ कहते हैं। जो हमारे कार्यकर्ता जो सारा कार्य करते हैं, हम उनको ममता प्रदान करके उनकी एनर्जी बूस्टर्स हैं हम लोग। तो आप इनसे पूछिए, ये सारे बताएंगे आपको। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है जिसकी वजह से हमारा इतना काम होता है। सो प्लीज़। अनुराधा जी ने टीम की बात की है, हालांकि एकल की बात हो रही है। ऐसे विद्यालय जो एक शिक्षक के द्वारा संचालित होते हैं, परंतु उसके पीछे जो है वो एक टीम वर्क करती है। आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मंजरी गुटगुटिया, एकल प्रणाम। ओके, पहले तो ये बताएं कि इतना खुद का लाइफ इतना बिजी होता है, हाँ, और उसके बाद समाज के लिए समय निकालना अगर चाहे तो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आप भी इट इज़ ऑल टाइम मैनेजमेंट। चलिए ठीक है। तो आप लोग, मैंने सुना है कि आप लोग वनवासी बेल्ट में जाती हैं और वहाँ पर भी कुछ आप लोगों का टूर होता है। हाँ हाँ, तो उसके बारे में जरा बताएंगे। वो अनुराधा भाभी बताएंगे। वन यात्रा रहता है, हम जाते हैं वन यात्रा में। हाँ, ये बताइए। जी, मैं सीमा सरिया, मैं संक्रांति कार्य प्रभारी हूँ एकल की। तो हम लोग गांव में जो जाते हैं, हम लोगों की एक तरह से हम लोग एक गांव में पिकनिक की तरह जाते हैं। हम लोग गांव के लोगों से मिलते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग शहरी होके जाते हैं। हम लोगों को वहाँ बहुत मज़ा आता है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं वहाँ पर। और हम लोगों का जो काम है वो तो हम लोगों का होता ही है, लेकिन हम लोग सिर्फ उनसे मिलने जाते हैं और बहुत मज़ा आता है हम लोग को वहाँ। ये वन यात्रा, और वो लोग हमारे लिए इतना करते हैं, हमको लगता ही नहीं है कि हम गाँव में जाएँ। हमको लग रहा है कि हम अपने किसी मेहमान के यहाँ गए हैं और हमारा इतना वेलकम करते हैं, बहुत मज़ा आता है हमें। जैसे अभी आपने कहा ना कि आप एक गृहिणी होकर कैसे इतने कार्य कर लेते हैं, तो गृहिणी को, एक औरत को माँ दुर्गा का नाम दिया गया इसी वजह से। 8 हाथों वाली एक ही औरत 8 काम कर लेती है, जो कि एक जेंट्स नहीं। ये बिल्कुल सच बात है कि नहीं कर सकते, इसीलिए उसको मातृशक्ति कहा गया है कि उसके 8 रूप है, 8 हाथ हैं, वो एक ही दिन में इतने तरह के काम कर सकती बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, आप बड़ी शांत खड़ी हैं, इधर आइएगा। और एकल जो है मैंने देखा है कि सिलाई सेंटर्स वगैरह भी चलाता है, उसके बारे में जरा बताएंगे। हम लोग सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाते हैं सबको, महिलाओं को सिखाया जाता है। उनके लिए हम लोगों ने अलग से ट्रेनिंग देने के लिए टीचर्स वहाँ रखे हैं, वो उनको सिखाते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जो भी सुविधा उन लोग को चाहिए, धागा है, सब चीज़ की व्यवस्था हम लोग करते हैं। बच्चों को हम लोग वहाँ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करवाते
करवाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। हम लोग जब मंथली जाते हैं हम लोग बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों के लिए बच्चों का जैसे उनकी शिक्षा का अलग सेंटर चलता है, बच्चों की पढ़ाई वहाँ जो प्रॉपर जो पढ़ाते हैं सर उनका हम लोग प्रॉपर देख रेख में रहता है, हम लोग के देख रेख में होता है, वो लोग कैसे पढ़ाते हैं वो सब हम लोग ध्यान रखते हैं उसका, ताकि बच्चे पूर्ण तरह शिक्षित हो सकें।